गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई थी किचन में। अभी सुबह का टाइम है, टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनानी थी सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज बीन्स की सब्जी। और काफी ठंडा हो रहा है आजकल, तो मैं सोचती हूँ कि सुबह जो है वो टाइम पे थोड़ा सा काम हो जाए तो सही रहता है। फिर अगर बिस्तर में बैठो ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता। और छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे के हिसाब से चलना पड़ता है मुझे, क्योंकि बच्चा है, फिर बच्चा उठ जाता है तो वो मुझे कुछ नहीं करने देता है। तो मैं सोचती हूँ उसके उठने से पहले ही मैं थोड़ा बहुत अपना जो मेन काम है वो निपटा लेती हूँ। तो आज सुबह जल्दी मैंने नहा लिया था। पानी काफ़ी गर्म हो रहा था गीजर में, क्योंकि सुबह मम्मी भी आ गए थे चाय पी के। क्योंकि सुबह आजकल जल्दी गीजर ऑन कर देते हैं, डैडी भी कर देते हैं, कभी कभी जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग भी कर देते हैं सुबह, क्योंकि पानी बहुत ठंडा रहता है। तो टाइम पे गीजर ऑन करते हो तो पानी एकदम गर्म हो जाता है। तो मम्मी लोग आ गए थे चाय पी के, उठ के जस्ट अभी उठे हुए हैं सब लोग। और मैं जल्दी उठ गई थी आजकल। जल्दी उठ जा रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि सुबह टाइम पे थोड़ा सा नहाना धोना हो जाता है तो सही रहता है। और काफ़ी ठंडा हो रहा है, कपड़े भी इतने सारे हो गए हैं आजकल, सूख नहीं रहे हैं क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ख़राब। 2-3 दिन से तो मौसम लगातार ही ख़राब हो रहा है। बीच में एक आध दिन थोड़ा सा धूप थी तो काफ़ी कपड़े उस दिन सूख चुके थे। तो आयांश की बोतल लेके आ गई थी मैं, उसका फीडर। वो मुझे सबसे पहले वही काम करना होता है। उसके लिए मैंने पानी बॉईल कर दिया था डेग में और फिर उसमें डाल दिए मैंने आयांश के फीडर। तो यहाँ पर चढ़ा रही हूँ मैं सब्जी, और बीन्स और आलू की सब्जी बनाऊंगी मैं। तो सब्जी कट करके सब्जी वब्जी चढ़ा दी थी मैंने। सब्जी वगैरह जो है वो बन जाएगी तो फिर और काम फिर होते रहेगा। तो उसमें मैंने डाल दी हैं आलू। और आलू और बीन्स की सब्जी बच्चे पसंद करते हैं। हस्बैंड तो मेरे नहीं करते हैं, बीन्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर बच्चे पसंद करते हैं तो मैं बनाती हूँ। और वैसे भी बीन्स अच्छा होता है बॉडी के लिए, बच्चों के लिए तो खासकर अच्छा होता है। तो मेरे मसाले ख़त्म हो चुके थे, मैंने थोड़ा सा सब्जी का मसाला जो है वो ऊपर से निकाल के इसमें डब्बे में डाल दिया है। मसाले होते हैं तो डब्बे में अगर मसाले ख़त्म हो जाते हैं ना फिर मेरे को टेंशन हो जाती। तो मैं सोचती हूँ उस वजह से मैं मसाले ना प्रॉपर भर के रख देती हूँ इसमें, क्योंकि फिर ऐन मौके पे खाली हो जाता है, फिर रखो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे इस चीज़ से। तो ये चीज़ें मैं पहले ही चेक करके रख लेती हूँ। और क्या होता है कि आजकल ठंडा हो रहा है, अगर बिस्तर में घुसो ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता है। और बच्चों की छुट्टियां हो रही है, वैसे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, क्योंकि स्कूल टाइम होता है। तो स्कूल पे जैसे स्कूल जाना होता है बच्चों ने, तो उस हिसाब से हम लोग जल्दी अपना काम कर लेते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो आजकल बच्चे भी थोड़ा सा देर में उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा आटा ना रखा हुआ था, तो गेहूं का आटा अभी मैं गूंद रही हूँ, मडवे का आटा। मतलब मड़वा शायद आप लोग जानते होंगे, पहाड़ी लोग खाते हैं जो मतलब सभी खाते हैं, वैसे भी अच्छा ही होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। बच्चे नहीं खाते हैं और हस्बैंड भी नहीं खाते मेरे। हम लोग खाएंगे, मम्मी डैडी और मैं खाएंगे फिर। मुझे तो पसंद है मडवे की रोटी, और उसमें थोड़ा सा घी लगाओ तो और भी टेस्टी हो जाता है। तो घी के साथ खाते हैं हम लोग मडवे की रोटी। तो वही आटा गूंद रही थी मैं एकदम। मडवे का आटा जो है वो गर्म भी होता है आजकल, जैसे जाड़े हो रहे, सर्दी हो रही है, तो उसमें इसकी रोटी बनाओ तो गर्म होती है ये। और शुगर वालों के लिए भी अच्छी है, मम्मी डैडी को शुगर है तो वो लोग खाते हैं, तो शुगर भी शायद इससे कंट्रोल होती है। तो ये आटा गर्म होता है, बच्चे तो खाते नहीं है पर अपने लिए बनाते हैं हम लोग, मम्मी और मैं कभी कभी। तो ये निकाल दिया मैंने, एकदम गुज जाता है, इसे गूंदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 5 मिनट लगते हैं इसे गूंदने में। तो ये आटा गूंद के रख देती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। और फिर मुझे बनानी होंगी सिर्फ रोटी। और अभी आयांश उठा नहीं है, फिर आयांश उठ जाएगा ना, फिर उसे सबसे पहले मुझे उसे दूध पिलाना पड़ेगा। फिर दूध वगैरह पिला के फिर अंदर ही रख देती हूँ मैं थोड़ी देर में उसे ना, फिर एकदम ठंडा हो जा रहा है उसे। फिर तबीयत आए दिन ख़राब ही रहती है, कभी कुछ, कभी सर्दी, कभी जुकाम, कभी कुछ। तो फिर बच्चे के साथ ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है ठंड के दिनों में। और निकू कब्बू तो आराम से सोए हैं आजकल। स्कूल नहीं है आजकल, छुट्टियाँ पड़ी है तो वो आराम से सोए हैं। और 8 से 9 बजे के बीच में उठते हैं वो। तो मैं सब्जी मेरी बन रही है अभी, और मैं बना देती हूँ अभी रोटी। तो गेहूं की रोटी बनाऊंगी मैं हस्बैंड के लिए, वो तो खाते नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने जाना है आज जल्दी, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी गेहूं की रोटी। वो मडवा खाते नहीं है, कभी कभी तो खा लेते हैं, जैसे ज़बरदस्ती में कहती हूँ खाओ, गर्म होता है अच्छा होता है करके तो खा लेते हैं। नहीं तो जैसे मूड नहीं होता तो बोलते हैं नहीं मुझे नहीं खानी, बस गेहूं की रोटी दे दो मुझे। तो पहले एक रोटी बनाती हूँ मैं गाय के लिए। सबसे पहली रोटी हमेशा पहले मैं गाय के लिए बनाती हूँ और फिर बाकी और बनाती हूँ।
तो ना मैंने जो घी बनाया था वो मैं निकाल रही थी अभी फ्रिज से, फ्रिज में रख दिया था मैंने, काफ़ी टाइट हो रहा था तो ना मैं उससे चम्मच से निकाल रही थी, उससे पत्थर जैसा हो गया था वो फ्रिज में रख के, क्योंकि ठंडा है आजकल, ठंड मौसम, तो मैंने फ्रिज में ही रख दिया था घी। अगर मैं बाहर रखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी दिनों में ख़राब सा होने लगता है, स्मेल सी आने लगती है, तो मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ हर चीज़। तो अभी फ़िलहाल मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, 2 रोटी बना देती हूँ उनके लिए, नाश्ता करके चले जाएंगे वो, और बाकी रोटी मैं बनाऊँगी बाद में। मडवे की रोटी तो वो खाएंगे नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ सुबह जितनी जल्दी मतलब नाश्ते वास्ते का निपट जाए तो सही रहता है, क्योंकि फिर बाद में ना ऐसी मतलब टाइम ख़राब करो तो फिर टाइम ख़राब होते रहता है, फिर और काम भी छूट जाता है। और आजकल तो वैसे भी जाड़ों के दिन है, दिन का पता नहीं चलता है, उठने में ही देर हो जाती है, फिर कब 11 बजे कब 12 बजे का टाइम का पता नहीं चलता है, और सीधे शाम ही हो जाती है। 2 बजे के बाद तो ऐसा लगता है जैसे शाम ही हो गई है, और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि ये काम मेरा टाइम पे हो जाए तो फिर सही रहता है, फिर अपना आराम से बैठे रहो, अपना जो काम है वो निपट जाएगा, नाश्ता वास्ता सबका हो जाएगा, तो अपना थोड़ा देर अपने आप को भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और नहीं तो सुबह अगर थोड़ा सा आलस कर दो ना, फिर दिन भर ऐसा काम ही काम रहता है और टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि टाइम हो जाता है कम और काम हो जाता है ज़्यादा, तो इस हिसाब से ये सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। और अभी बच्चे नहीं उठे हैं, बच्चे उठेंगे तो फिर आवाज़ लगाएंगे मम्मा करके, तो फिर मैं आयांश को देने के लिए जाऊंगी दूध। तो अभी मैं हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, सब्जी और 2 रोटी दे देती हूँ उनको, यही खा के चले जाएंगे वो भी, और बाकी रोटी बनाऊंगी मैं बाद में। आयांश हेलो करो, गुड मॉर्निंग आयांश, हेलो हेलो आयांश, कनिका हेलो बोलो, हेलो गुड मॉर्निंग। तो आयांश को दूध देके और उसके कपड़े वगैरह बदल के आ गई हूँ मैं, थोड़ा कपड़े वगैरह पहना के आ गई हूँ उसे, क्योंकि अभी फिर दूध पीने के बाद वो बाहर आएगा, डैडी के साथ बैठ जाएगा रूम में, तो फिर उसे ना ठंडा लग जाएगा एकदम, कमरे से लेके आऊँगी। तो अभी निकू नहीं उठी है, कब्बू के साथ था आयांश, तो मैं उसे वहाँ बैठा के आ गई। तो मुझे ना सुबह ऐसा लग रहा था कि जैसे सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस थोड़ा सा हल्की जल रही थी, तो गैस ख़त्म हो गई थी, तो अभी डैडी लेके आए हैं आयांश को बाहर, मैं उसके कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी, तो सिलेंडर थोड़ा सा हल्का जल रहा था, तो मैंने हिलाया तो फिर वो जलने लग गया था, तो अभी फिर बहुत टाइम लग रहा था उसमें, तो मैंने मम्मी से बोला कि इसे निकाल ही दो, क्योंकि ख़त्म हो गई थी गैस, उसमें कुछ भी नहीं बचा था, तो थोड़ा सा टाइम ना इसमें ख़राब हो जाता है, फिर सिलेंडर लाओ फिर लगाओ, तो मम्मी कह रहे थे मुझसे लग नहीं रहा है, फिर मैंने लगाया तो आराम से लग गया था। तो आयांश भी परेशान कर रहा था, और आयांश के लिए मैंने दलिया उबाल के रखा है, उसके लिए बनाऊंगी मैं दलिया, और मम्मी ने बनाई थी चाय, तो चाय पी लेती हूँ मैं पहले और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। तो ये है आयांश का दलिया, सुबह ही उबाल के रख दिया था मैंने, और उसमें थोड़ी सी दूध डाल दिया था मैंने, उसी का बचा हुआ दूध था, उसने पिया नहीं था दूध, और सुबह ना वो कभी कभी दूध पीता नहीं है, फिर ऐसे ही कर देता है, तो मैं कभी कभी उसे दलिया खिला देती हूँ। तो दलिया बना के रख दिया है मैंने, दलिया बना के मम्मी के कमरे में अंदर रूम में बैठा है वो, मैं डैडी को भी दे देती हूँ ब्रेकफास्ट वहीं पर, और मम्मी खिला देंगे तब तक आयांश को दलिया यहाँ पर। और दरवाज़ा ना बंद कर देती हूँ क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ मडवे की रोटी, थोड़ा सा फट गई थी मुझसे बनाने में वो, तो इससे थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाओ तो थोड़ा सा सही रहता है, पर शायद मैंने गेहूं का आटा थोड़ा सा कम मिलाया था, तो इस वजह से ना रोटी एकदम थोड़ा सा फट जा रही थी उसकी। तो बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बन जाती है आराम से। और मुझे तो मडवे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है, पर बन नहीं पाती हो, टूट जाती हैं, पर थोड़ा सा आराम से बनाओ तो हल्के हाथ से बनानी पड़ती है, काफ़ी अच्छे से बन जाती हैं फिर। तो नाश्ते से निपटने के बाद मैं जा रही छत पे, आज छत का ताला भी नहीं खुला है, तो मैंने ही छत का ताला खोला आज सुबह। और सुबह क्या भी बज गए होंगे, 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया होगा, और मौसम देखा बहुत ही खतरनाक हो रहा था, कोहरा लगा था चारों तरफ, और ठंडा काफ़ी हो रहा था। कपड़े डालने थे, मैंने कपड़े लेके जा रही थी मैं छत पे, तो मौसम ऐसे ही हो रहा था यार, लेकिन क्या करती, कपड़े तो फैलाने ही थे, थोड़ी देर कपड़े फैला दूंगी मैं, काफ़ी ठंडा हो रहा है मौसम। अब आई थी भी छत पे कपड़े डालने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पर, कपड़े तो डाल ही देती हूँ फिर भी। जैसे कबू भी आ गई है, इसकी हालत देखो, आजकल स्कूल नहीं जा रहे, तो सुबह से ना नहाना ना धोना कुछ भी नहीं कर रहा। तो कपड़े तो मैंने डाल ही दिए हैं छत पे, और थोड़ी देर हवा लग जाएगी और क्या।
मौसम भी बहुत ख़राब ही हो रहा है। तो निकू कबू दोनों आ गए थे नहा के, और बाल नहीं बनाए थे, सारे बाल गीले करके आए थे। निकू बोल रही थी कि मम्मा इसने ठंडे पानी से नहाया करके। कब्बू ना बहुत ज़िद्दी है, उसके लिए गर्म पानी नहीं बचा होगा, तो ठंडे पानी से ही नहा के आ गई हो और पूरे बाल गीले करके लाई थी। तो मैं उसके बालों को सुखा रही थी, थोड़ा सा ड्रायर कर देती हूँ दोनों के बालों को। बच्चे हैं वो, नहीं तो अपने हाथ से नहला दो तो सही रहता है। अपने हाथ से नहा के आए थे तो सारे कपड़े भी बाथरूम में ही फेंक के आए थे, और कपड़े बाल जो है वो पूरे गीले करके आए थे। बाल क्योंकि बाल तो धोए नहीं थे, परसों ही मैंने शैम्पू कर रखा था, तो मैं सोच रही थी आजकल रोज रोज नहीं धोऊंगी, ठंडा बहुत हो रहा है। तो अपने हाथ से नहा के आए होंगे तो सारे बाल गीले करके आए थे। तो अभी मैं बना देती हूँ इनके बाल, और फिर बाद में इन्होंने ट्यूशन भी जाना है, और फिर इनको लंच करा के ट्यूशन भी भेजना है। शायद ट्यूशन आज जल्दी है, आजकल छुट्टियां हो रही तो ट्यूशन का भी जल्दी हो रहा है आजकल। तो निकू को दर्द हो रहा था, बोल रही थी मम्मा छोड़ो, मैं पहले जैकेट उतारती हूँ उसके बाद मेरे बाल देखो ऐसे पकड़ रखे हैं उसने, जिद्दी है, बाल नहीं बनाने दे रही है बिल्कुल भी। बोल रही है दर्द हो रहा है, लंबे बाल है ना एकदम उलझ जाते हैं, एक तो गीले कर दिए थे उसने और सूख नहीं रहते। तो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा अपने हाथ से करूंगी मैं, आप बहुत दर्द करती हो करके गुस्सा हो रही थी वो मुझसे। तो मैंने उससे बोला ला मैं आराम से बना देती हूँ, लेकिन मान नहीं रही थी, और बाल अच्छे से सुखा दिए थे मैंने उसके बाल। वो देखो बहुत ही गीले करके लाई थी बालों को, और लंबे बालों की शौकीन इतनी है ना ये, बाल भी चाहिए इसे और बनाती भी नहीं। तो बाल सुलझ जाएंगे तो मैं निकू की बना दूंगी चोटी। तो वो मुझसे बोल रही थी कि चलो मम्मा दादी के रूम में, तो हम दादी के रूम में आ गए थे। तो मैं निकू की बना देती चोटी और बच्चों को लंच करा देती हूँ फिर उसके बाद। तो इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर बताना, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, पर कितना भी करो मानते नहीं है। आजकल स्कूल नहीं है तो बच्चों का टाइमिंग भी थोड़ा सा ख़राब हो गया, नहाने का टाइम ख़राब, खाने का टाइम ख़राब। नहीं तो सुबह 6 बजे उठ के बच्चे फटाफट अपना स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। बच्चे हैं, आप क्या कर सकते हैं। खैर आजकल छुट्टियां हैं तो चलो कोई बात नहीं, एंजॉय कर रहे हैं वो भी, और हम भी, हमारा टाइम भी थोड़ा सा, हमें भी आराम मिल जाता है, बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो आराम से उठना सुबह मॉर्निंग में, नहीं तो हपड़ दपड़ हो जाती है मॉर्निंग में। सुबह फटाफट उठो, ये काम करो।